स्वामी जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया था। कोई भी कार्य है कारण के बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जितना सारा संसार का विस्तार है, उस विस्तार के रूप में मैं ही हूं। इसे विस्तार, समस्त लोग विस्तार पाते हैं, इसलिए मैं विस्तार ही हूं। हाँ, जिसके अंदर आप अपने आप को फैलाते जाते हैं, तो वो फैलना भी अपने आप में विस्तीर्यन्ते समस्तानि जगन्ति अस्मिन। जितना सारा विस्तार होता है वो मेरे में ही होता है, और क्योंकि समेटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए विस्तार के लिए मैं कारण हूँ। तो विस्तार होने के लिए तो स्पेस चाहिए, और स्पेस है जहाँ पे उस स्पेस के लिए भी हाँ, मैं ही हूँ। ऐसा अगर पंचमहाभूतों का भी अगर देखते हैं, तो आकाश विस्तार का होता है, आकाश में होता है। जगह हो तो पैर फैलाएंगे, जगह नहीं तो आप कहीं भी अपने आप को फैला नहीं सकते। तो वो स्पेस जो है वो भी एक भगवान का ही कार्य है। तस्माद्वा ये तस्मात आत्मनः आकाशः, जो विस्तार है, जो स्पेस है, वह आकाश ही भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही कार्य है। और वो कार्य कभी कारण से अलग नहीं होता। विस्तारः स्थावरः स्थाणुः, है ना। तो जैसे हमने कल देखा था कि जो जितनी स्थिर चीजें हैं वह सारे के सारे वो कहते हैं उसके लिए मैं स्थानु हूँ। और उसी को यहाँ कह रहे कि स्थिति ही स्थानु हूँ। स्थितिशीलत्वात् स्थावरः स्थितिशीलानि पृथिव्यादीनि तिष्ठन्ति अस्मिति स्थाणुः। और उसको स्थिरता देने के लिए मैं हूँ। तो स्थावर हो गया जैसे पेड़, पहाड़, और वो है जमीन के ऊपर टिका हुआ है। जैसे जमीन उनके लिए एक क्या है, एक सहारा है। तो भगवान के स्थानु में हूँ, जितने सारे स्थिर चीजें हैं उसके लिए। पृथ्वी आदिनी स्थितिशीलानी, जो निरंतर खड़ी रहती है, तिष्ठन्ति अस्मिन, जिसमें खड़े रहते हैं, उसको स्थावर स्थानु हूँ। प्रमाणम, जैसे कल कहा था कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रमाण के बिना नहीं हो सकता है। कानों से अगर मैं शब्द सुनता हूं, तो वो जो शब्द के लिए कारण है प्रमाण, तो वो प्रमाण कहते प्रमाणम अहम प्रमीयते अनेन, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रमाण कहते। बीजम, कल प्रश्न था कि बीज समझ में नहीं आया। बीज तो अगर पेड़ दिखता है तो क्यों है, पेड़ का कोई न कोई बीज था ही। भले आज पौधे से पौधा आपने लगा, लेकिन कभी न कभी तो उसका कोई बीज था और जो वो पौधा बन करके बड़ा हुआ। हाँ, तो बीज का अर्थ ही हुआ कारण। वृक्ष है कार्य, और उसका कारण है बीज। बीजम अव्ययम, जो कभी भी जिसका वे नहीं होता। वे मतलब ह्रास होना, कम होना, बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, है ना, जिसको विकार कहा जाता है। शरीर के अंदर, मेरे अंदर कई विकार होते हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था, तो वो एक प्रकार से वो भी विकार है। फिर बड़ा हो गया, जन्म हो गया, हाँ, फिर बढ़ने लग गया, बढ़ने के बाद फिर सीधा नहीं उल्टा बढ़ने लग गया। धीरे धीरे कमजोरी आई, क्षीणता आ गई, और एक दिन वो नष्ट हो गई। तो ये सारे के सारे उस शरीर के क्या है, विकार है। तो कहते हैं जिसके अंदर कोई ऐसा विकार नहीं है। हम्म, अव्ययम बीजम अर्थः अनर्थः। अर्थ, इसका सेंस कहा जाता है कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है।
सुख रूपत्वात् सर्वैः अर्थ्यते। तो अरे क्यों निरर्थक प्रयत्न कर रहे हो, कहते ना, इसलिए आप उसका कुछ अर्थ नहीं, अर्थ मतलब कोई प्रयोजन नहीं। तो हमारे लिए, सभी के लिए प्रयोजन है जीवन का वह ईश्वर। वो अगर जीवन में है तो सब कुछ सही है, नहीं तो वो, नहीं तो फिर जितने जानवर आकर के जीवन जीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, वैसा ही हमें उस विवेक का हमको विवेक की प्राप्ति नहीं होती। विवेक नित्य अनित्य समझने के लिए, सत्य असत्य को जानने के लिए, तो वो विवेक के द्वारा हम अपने आप को क्या अपने जीवन का प्रयोजन समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन है अर्थ के बिना निरर्थक है। न तो अर्थ मतलब प्रयोजन जीवन का मैं ही हूँ सबके। अनर्थ न विद्यते प्रयोजनम अप्त कामत्वात् अस्येति अनर्थः। तो जिनका अर्थ या प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे अनर्थ है ना। तो न अर्थ इति अनर्थः, तो न विद्यते प्रयोजनम, जिनका कोई प्रयोजन नहीं होता, इसलिए वे अनर्थ है। लेकिन भगवान कहते कि हाँ, अर्थ मैं सार्थक हूँ, हाँ, मैं अनर्थ नहीं हूँ। अप्त कामत्वात् अस्येति न विद्यते प्रयोजनम अप्त कामत्वात्। तो अनर्थ, अनर्थ मतलब दूसरा अर्थ ये नहीं कि अरे अनर्थ हुआ मतलब कुछ जो है हमारे जो अनहोना, जो नहीं होना था वो हो गया। तो पूर्ण काम होने के कारण उनका अ, कोई भी किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। बिकॉज हमें किसी अपूर्णता को पूर्ण करना होता है, लेकिन भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए अपने आप में वो पूर्ण है, इसलिए वो अनर्थ है। न प्रयोजनम, उनका कोई प्रयोजन नहीं। महांत कोशाः अन्नमयादयः अच्छादकाः। आवाज स्वामी जी फिर से नहीं आ रही। अपने आप म्यूट, सॉरी। तो अर्थ प्रयोजनम अनर्थ, भगवान का अपना कोई जीवन में कोई अपना प्रयोजन नहीं है। हम्म, हमारे प्रयोजन के लिए तो भगवान है, लेकिन भगवान के लिए मेरा अपना कोई प्रयोजन है ना। तो मैं एक रूप से अनर्थ हूँ, है ना। और कोई भी चीज कभी कभी हम ढक जाते हैं, तो उस ढकने के लिए एक प्रकार के कोष बन जाते। तो है, इसलिए अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के अंदर जो रहता है, इसलिए उसको कहा कोशातीतः। तो इसलिए कहा कि मैं महाकोश हूँ, सबको ढक देता हूँ। आई कवर्ड एवरीथिंग थ्रू माया। ईश्वर की स्पष्टता हमें नहीं नजर आती, क्योंकि हमारे ऊपर माया का पर्दा है, और वही हमारे लिए कोश है। इसलिए वो माया कोई और नहीं, वो कहती मेरी है। इसलिए महांतः कोशाः अन्नमयादयः अच्छादकाः, वो ढकने के लिए हर जगह प्रयोजन रहता है उसका। महाभोग, भगवान का सुख रूप होने के कारण उन्हीं के ही माध्यम से सुख का हमें अनुभव होता है। सुख रूप अस्य, तो वही जीवन का एक भोग, एक प्रयोजन मानो। तो सुख के बिना कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। तो भगवान खुद अपने आप में सुख रूप महाभोग।
महत् भोग साधन लक्षणम धनम अस्येति महाधनः। और इसलिए कहते हैं कि भोग साधनम, धन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि मुझे जो जो वस्तु चाहिए उसका मैं संग्रह करूं। तो कहते हैं जिनके माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भोग साधन, अगर वो नहीं है तो बाकी सारे भोग जो निरर्थक है। लेकिन जो धन मेरे लिए है तो वही है जिनके कारण मैं सारे धन को धन का उपयोग कर सकता हूँ। तो भोग साधन लक्षणम, जितने भोग के साधन है उसको प्राप्त करने कोई धन चाहिए, और तो वो जीवन का मेरा महाधन वही है। इससे बढ़कर और कोई वेल्थ मेरे जीवन में नहीं है। तो इसलिए आप हमारे लिए सबसे बड़ा धन हो। आगे, अनिर्विन्नस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः। स्थविष्ठः अभूः धर्मयूपः महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः। निर्विन्नः, वैराग्य को कहते हैं ना, त्याग को कहते हैं। हम्म, तो जहाँ पे भगवान से मैं कोई उदासीन नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला तो मैं त्यागी बन गया हूँ करके। आई हैव गॉट एवरीथिंग, सो आई एम नॉट लाइक एक्सक्लूडिव। मैं कहीं मुझे त्याग का रूप नहीं हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैं सबके बीच में हूँ और एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर मी। निर्देश अस्य न विद्यते, संपूर्ण कामनाएं जिनके पास में विद्यमान है तो भगवान को किसी प्रकार की उदासीनता नहीं है। कोई उनके अंदर वैराग्य नहीं, हो तो अपने आप पे मुझे सब उपलब्ध है तो मैं अनिर्विन्न से, उदासीनता से रहित। इसलिए अनिर्विन्न स्थविष्ठ, स्थविष्ट वै वैराज रूपेण स्थितः, मैं हमेशा के लिए स्थिर हूँ। हाँ, इसलिए कहा जाता है अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये उनकी आंखें हैं, तो वो अपने आप पे एक जगह एकदम स्थिर है और बाकी चीजें उनके साथ में घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है उनके साथ। तो एक प्रकार से स्थविष्ठ, बहुत अच्छी तरह से मैं एक जगह स्थिर हूँ। स्थितः, वैराज रूप से स्थित होने के कारण स्थविष्ठ। तो अग्नि उसका सिर है, सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र है, ऐसा कहा गया है ना। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चंद्र सूर्य उसकी आंखें हैं और मूर्धा अग्नि उनकी, उनका जो सर है। इस प्रकार के उनके अंदर एक प्रकार का एक विराट रूप, और वह हमेशा के लिए हविष्ठ, एक प्रकार से स्थिर है, कहीं भी उसके अंदर अस्थिरता नहीं है। तो स्थिरता का प्रतीक हविष्ठ। भू अजन्मा, भू का अर्थ होता है भवंती इति भूतानि, जो पैदा होते हैं। हम्म, भू सत्तायाम धातु है, उसका अर्थ होता है भवती भवतः भवंती, जिसके कारण अस्तित्व का रूप दिया जाता है। कोई चीज है तो, लेकिन मैं कभी पैदा नहीं होता, इसलिए अभू हूँ।
भगवान जो है जन्म रहित हैं। भू सत्तायाम, हमेशा सत्ता का, अस्तित्व का मैं स्वरूप हूँ। धर्म यूपः, धर्म यूपः, यूप कहते हैं जिसको एक यज्ञ के अंदर, यज्ञशाला में उसको ला करके बांध, कोई पशु है, कोई भी चीज है ना, दान दी जाती है। तो जैसे धर्म, धर्म एक प्रकार से यूप जैसा हूँ। धर्म जो है, धर्म तत्र यूपे पशुवत तत्समारा समाराधानात्मका धर्माः तत्र बध्नान्ति। जैसे यूप में, यज्ञ में यूप होता है, पशु जैसा उसको वहां पर ला करके रखते हैं, उसी प्रकार आराधना रूप धर्म जो है भगवान में बांधे जाते हैं, है ना। देखना, धर्म एक क्वालिटी है। मैं कौन सा जीवन जीता हूँ? धार्मिक जीवन जीता हूँ। ये कौन सा जीवन जीता है? आधार्मिक जीवन जीता है। तो धर्म जो है एक प्रकार की क्वालिटी है। तो इस जितनी सारी जो गुण है तो भगवान के साथ में जोड़े जाते हैं। तो एक प्रकार से धर्म जो है भगवान के साथ में, जैसे यूप यज्ञ में बांधा जाता है, वैसे जितने सारे धर्म है वह धर्म जो है भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। मतलब जहां जहां धर्म है वह अवश्य ही आप उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो धर्म यूपः, जैसे हम किसी भी चीज को यज्ञशाला में, यज्ञ में ला करके जोड़ देते हैं, वैसे धर्म भी हमें भगवान के साथ जोड़ देता है। उसका हमारे लिए एक प्रकार का साधन बनता है। तो धर्म यूपः, तो एक प्रकार से धर्म भी एक प्रकार का ईश्वर को जोड़ने का एक साधन है। जैसे यूपः, अ, यूप में, जिसके अंदर यूप जो है यज्ञशाला में बांधा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे धर्म को भी ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए उसको कहा जाता है धर्म यूपः। धर्म के बिना कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यज्ञ की प्राप्ति के लिए वहां यूप, हम्म, तो यूप का अर्थ यज्ञ, जिसके अंदर बांधा जाता है पशु। ठीक, तो ये भी यहाँ प्रकार का यज्ञ है, और उस यज्ञ में धर्म की आवश्यकता होती है। महामखः, मखः अगेन उस यज्ञ का स्वरूप माना जाता है। मखः, महामखः सबसे बड़ा यज्ञ, जिसको, जिनको अर्पित किए गए यज्ञ निर्वाण रूप को फल देने वाले होते हैं ना। जिनको हम अर्पित करते हैं, ये यज्ञ किया मैंने, है ना, जैसे पंच यज्ञ भी होते हुए रोज के, तो मैं उस ईश्वर को अर्पित कर देता हूँ। तो ये जो है यज्ञ सारे निर्वाण रूप फल देने वाले महान हो जाते हैं, इसलिए उनको एक नाम दिया महामखः, यज्ञ जो महान फल देने के लिए कारण बनता है। वैसे ही आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को प्राप्त करने के लिए रूप देने वाले साधन बन जाते हैं। महामखा मतलब बड़े साधन। जैसे यज्ञ जो है हमारे लिए धर्म के लिए साधन बनता है। नक्षत्र तारा आदि जो है, चंद्र सूर्य आदि, ये महाग्रह जो है, हाँ, वायु रूप बंधनों से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। ये एक प्रकार का यहाँ पे श्रुति का भी वाक्य है। नक्षत्र तारकई सार्धम चंद्र सूर्यादयो ग्रहाः वायु पाशमयैर्बद्धैः निर्बद्धा
ध्रुव संगीते। तो इस प्रकार से ये महामख का अर्थ बताते हुए कह रहे कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर हम अपने आप को ईश्वर के साथ यज्ञ करके क्या होता है, मेरी अंतकरण की शुद्धि होती है और शुद्धि से मैं अधिकारी बन जाता हूँ, योग्य बन जाता हूँ, जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि भगवान खुद ही अपने आप में महायज्ञ है। जो उनकी साधना करता है वह अवश्य ही अपने जीवन में उस साध्य को प्राप्त कर लेता है। तो आप खुद अपने अपने महामखा स ज्योतिषाम चक्रम भ्रामयम तारकमयस्य शिशुमारस्य पंच पुच्छ देशे व्यवस्थितो ध्रुवः। नहीं तो ये महामखा मतलब सबसे बड़ा यज्ञ आप ही है, भगवान का स्वरूप। नक्षत्र नेमि ही, तो नक्षत्र में जितने सारे तारे हैं, ग्रह हैं, तो कहते कि ये सारे के सारे नक्षत्र ज्योति आदि ये उस शिशु कुमार, एक प्रकार से एक केंद्र है। हाँ, ओ सारे के सारे जो है मानो भगवान के अंदर विराजमान है। हाँ, तो नक्षत्र नेमि ही, जितने सारे ग्रह हैं वह जिसके अंदर वह स्थिर रहते हैं, वह सबके लिए स्थान है, सबके लिए कारण है, सबके लिए एक प्रकार की निधि है। इसलिए नक्षत्र नेमि ही, जो ज्योतिष चक्र में जो नेमि का अर्थ केंद्र के समान, हम्म, भगवान के विष्णु में वर्तमान है ना। तो इतना ही समझ लिया यहाँ पे कि नक्षत्र नेमि ही, वह सारे नक्षत्रों को ग्रहों को नियामक करने वाले वो सारे के सारे जिसके अंदर स्थित है। विष्णु हृदयम, ठीक, तो नक्षत्र नेमि ही। फिर नक्षत्र नेमि नक्षत्री, हाँ, चंद्र रूपेण नक्षत्री, नक्षत्रमा नक्षत्राणाम अहम शशि। जो चंद्र होने के कारण भगवान खुद जो अपने आप को नक्षत्री कहते हैं। जैसे भगवान का कथन भी है कि नक्षत्राणाम अहम शशि, उसके अंदर मैं नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, चंद्रमा हूँ। हाँ, वहां कहा गया नक्षत्री। हम्म, नक्षत्र नेमी, नक्षत्र को नियामक कर नियमन करने वाला, और खुद यहाँ गए मैं नक्षत्री हूँ, शशि हूँ, चंद्रमा हूँ, वनस्पतियों को क्या देने वाला हूँ, उनके अंदर एक प्रकार का रस देने वाला हूँ, तो नक्षत्री। ठीक, तो चंद्र रूपेण नक्षत्री, क्षमः समस्त कार्येषु समर्थ, कहा जाता है ना, ये उसके अंदर क्षमता है, मतलब उसके अंदर सामर्थ्य है। तो समस्त कार्येषु समर्थ, कोई भी कार्य उनके लिए क्या नहीं, असंभव नहीं है। तो सब कार्य जो है वो आराम से कर सकते हैं, इसलिए उनको योग्य क्षमता क्षमय पृथ्वी समः, जो मानो एक प्रकार से समस्त कार्य को करने के लिए वह क्या है, समर्थ है। क्षाम में पृथ्वी, क्षमा में पृथ्वी के समान। ठीक, तो क्षमः और फिर क्षामः, सर्व विकारेषु क्षति क्षपितेषु आत्मना अवस्थानम क्षामः। कहते क्षामः, जो कई चीजें आती है, विकारी चीजें आती है और जहां से झट करके निकल जाती। हम्म,
कोई भी कार्य जो है अपने आप में टिका रहता है, तो एक रूप से कारण उससे टिका रहता है, और जो कार्य हो वहां से धीरे 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 जो एक प्रकार से कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं क्षपितेषु आत्मावस्थितेषु सर्व विकारेषु। जितने सारे विकार क्षीण हो जाने पर भगवान जो है अपने आप में एक रूप में स्थिर बने रहते हैं, विकारों के साथ वह विकृत नहीं होते हैं। तो इसलिए उनको क्षामः, एक तो क्षमः मतलब सामर्थ्यवान, क्षामः मतलब अपने आप में किसी भी विकार का वह शिकार नहीं बनते, और उनका सभी का जो है वह उसको सभी को देखते हुए उनके अपने निजी स्वरूप को वो त्यागते नहीं। तो क्षामः सर्व विकारेषु क्षपितेषु स्वात्मना अवस्थितम। सारे जितने सारे विकार है वो क्षीण होने जाने के बाद वह अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। जैसे मानो सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों जो उनके एक प्रकार के उनके लिए विकार है, हमारे लिए वही जीवन है। लेकिन विकार होने के कारण वो ना तो उस सृष्टि के साथ बह जाते हैं, ना तो उनको स्थिति संभालने के लिए उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना तो जब लय होते तो उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव पड़ता है। तो ही इज ऑलवेज बीइंग विदाउट अफेक्टिंग बाय एनीथिंग। तो इसे क्षामः, क्षमः क्षामः समी। तो समीहनः सृष्ट्यादि अर्थम सम्य ही गतः इति। कहते कि समीहनः, ईहन मतलब चेष्टा करना, वन हु डज लॉट ऑफ एफर्ट टू मेंटेन दिस, यू नो, दिस सर्कल ऑफ आवर सृष्टि, है ना, जो क्रिएशन है उन सभी को एक प्रकार से अपने आप में ठीक से चलाने के लिए वो अपने आप में हमेशा चेष्टावान बने रहते। समीहन, उनकी सबकी जो है एक प्रकार से क्या करते हैं, एक नियंत्रण रख करके सभी को अपने आप में अपने नियंत्रित रखते हैं, और सबको एक जैसा बना के रखते हैं। तो इसलिए कहा है सृष्टि आदि के लिए वह सम्यक यहाँ का तो चेष्टा। तो हमेशा वो चेष्टा करते रहते ताकि उनकी सृष्टि एक प्रकार से स्थिर बनी रहे। तो इसलिए समीहन यज्ञ महेजश्च क्रतुसत्रं सतांगतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। टाइम हो गया शायद, 3 साथ में बोलते हैं। विस्तारस्थावरस्थानु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्यः सदा विश्वकर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामक्षमीहनः यज्ञयुज्यो महेजश्च क्रतुसत्रं सतांगतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पीछे अच्छा लग रहा है क्या आज? बहुत अच्छा लग रहा है। केले के पत्ते अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा, अब बाहर बहुत बैठे हैं आज। बहुत सुंदर हरिओम। केले का वृक्ष विष्णु हाँ। भगवान का। प्रणाम पेड़ों के प्रणाम बीच में। प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। शुभाशीष। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। लीलावती का चरण स्पर्श। हाँ हाँ प्रणाम हाँ, स्वामी जी। आशीर्वाद सुमित्रा दिलाओ। जयपुर से। ओम आशीर्वाद सुमित्रा जी। बिल्कुल सबको शुभाशीष। प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद उर्मिला। प्रणाम स्वामी जी विजय जी का। हाँ जी विजय जी शुभाशीष। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम मीनू। हाँ मीनू को आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। सुभाषचंद्र। हाँ जी सुधा जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। चैरी जी। ये बैठा ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। रीता जी आशीर्वाद। ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ विमलताई आशीर्वाद। ओम स्वामी हरिओम। ओम हरिओम। शर्मा गुप्ता जी आशीर्वाद। इंदिरा जी प्रणाम स्वामी जी और बंसाली का। माथुर जी को आशीर्वाद। बंसाली जी शुभाशीष। हरिओम। प्रणाम। ओम।